हेलो। नमस्कार दोस्तों, आपके प्रभात जीके गुरु टेक चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बहुत ही खुश होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर आप कर रहे होंगे। कहते हैं दोस्तों कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अगर आप अभ्यास करेंगे, प्रिपरेशन करते रहेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं दोस्तों। BSTC 2026 के लिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान जीके में ज्योग्राफी का टॉपिक है मिट्टी। मिट्टियों से आज दूसरी क्लास है दोस्तों। इस क्लास में हम आपकी परीक्षा में छपने वाले प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भाई हमारे जीके गुरु टेक चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। आज की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। और जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां हमने लिंक डाल रखी है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास आपके लिए सिलेक्शन का आधार है। BSTC में BSTC 500 पार समझो, आपकी BSTC है वो 500 पार है हमारी वीडियो से। तो आप देख सकते हैं हम टॉप PYQs और MCQs लेके आए हैं आपके लिए। क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला प्रश्न है दोस्तों, दे रखा है आपके सामने, राजस्थान में भूरी मिट्टी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट लगा लेना। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है, पूछा भी गया है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है। बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिणी भाग, हाड़ौती पठार, अरावली के दोनों तरफ के भाग। तो राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार है दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है वो है आपका बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में राजस्थान में भूरी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। भूरी मिट्टी है दोस्तों, टोंक, सवाईमाधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा इन जिलों में आपकी विस्तृत है दोस्तों। इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, हम संपूर्ण व्याख्या टेस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। व्याख्या देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, व्याख्या से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन के साथ साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चन हम दे रहे हैं, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो भूरी मिट्टी टोंक, सवाईमाधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर, सलूंबर, चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती है। विशेषतः यह मिट्टी अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में बनास और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। बनास नदी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। हाँ जी हाँ दोस्तों, मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस लवणों का अभाव होता है। जो भूरी मिट्टी है दोस्तों उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस का अभाव होता है, ध्यान रखना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नाइट्रोजन और फास्फोरस का अभाव होता है। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है, जैसलमेर, भरतपुर, बूंदी, बाड़मेर। तो भूरी मृदा है दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा था व्याख्या में, वो आपका जैसलमेर है नहीं, भरतपुर है नहीं, बाड़मेर है नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन 3 हो जाएगा, बूंदी। निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मृदा मिलती है? बाड़मेर, नागौर, जालौर, सवाई माधोपुर। तो आपको पता है सवाई माधोपुर में भूरी मिट्टी मिलती है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे भी बेहतर क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है। बनास नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में निम्न में से किस मृदा का अधिकांश क्षेत्रफल है? लाल लोमी, मिश्रित लाल पीली, सिरोजम, भूरी। तो बनास नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में जो मृदा का अधिकांश क्षेत्रफल है दोस्तों वो है आपका बनास नदी के में भूरी मिट्टी का। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, जिस खनिज जो मिट्टी की क्षारीयता का उपचार करने में तथा स्वास्थ्य और निर्माण उद्योग क्षेत्र में काम आता है वह अधिकांशतः पाया जाता है? बीकानेर, सीकर, नागौर, झुंझुनू। तो वह पाया जाता है दोस्तों जिप्सम खनिज होता है दोस्तों। वो कौन सा खनिज होता है? जिप्सम। वह पाया जाता है नागौर जिले में पाया जाता है। सामान्य कहाँ पाया जाता है? नागौर जिले में। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। व्याख्या है, जिप्सम खनिज जो मिट्टी की क्षारीयता के उपचार करने तथा स्वास्थ्य निर्माण उद्योग क्षेत्र में काम आता है वह अधिकांशतः नागौर जिले में पाया जाता है।
अगला सवाल है आपका, मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? शुष्क कृषि विधि, वृक्षारोपण, खेती में जिप्सम का उपयोग। तो मिट्टी में जो खारापन है उसे क्षारीयता की समस्या को दूर करने के लिए दोस्तों मिट्टी में जिप्सम की उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सिरोजम मृदा जिस जिले में मिलती है वह है झालावाड़, बांदा, बाड़मेर, जयपुर। तो सिरोजम मिट्टी है दोस्तों, वो आपकी पाई जाती है जयपुर जिले में पाई जाती है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। सिरोजम मिट्टी है दोस्तों, इसका रंग पीला होता है, पीला भूरा रंग होता है। इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों का अभाव होता है दोस्तों। इस कारण उर्वरा शक्ति की कमी होती है सिरोजम मिट्टी में, उर्वरा शक्ति कम पाई जाती है सिरोजम मिट्टी, जो पाली, ब्यावर, अजमेर, नागौर, डीडवाना, कुजामन, जयपुर जिले में पाई जाती है दोस्तों सिरोजम मिट्टी। सिरोजम मिट्टी है ज्यादातर अरावली के पश्चिम में स्थित है दोस्तों। रेत के छोटे टीले वाले भाग में पाई जाने का कारण सिरोजम मिट्टी को धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। तो सिरोजम मिट्टी है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इसको धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं, इसको धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों। अगला सवाल है आपका, उससे पहले प्लीज रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। जिलों के जिस युग्म में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह है कोटा, बारां, झालावाड़, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली, सिरोही, उदयपुर, पाली। तो पूछिए दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिल रहा है दोस्तों, वो दोमट मिट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? दोमट मिट्टी, जो बहुत अधिक उपजाऊ होती है दोस्तों। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है जो अधिक उपजाऊ होती है। तो सबसे अधिक पाई जाती है दोस्तों वो है आपकी पाई जाती है भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, इन जिलों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है इस ऑप्शनों के हिसाब से। और व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या दे रखी है आपके लिए। जो मिट्टी है दोस्तों, दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, यह नदियों द्वारा लाई गई बारीक बहुत अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है दोस्तों। इस मिट्टी में चूना, पोटास, लोह कणों और कैल्शियम तत्वों की क्या होती है? अधिकता होती है। ये तत्व पूछे जाते हैं मिट्टी में। इसमें नाइट्रोजन के अंश कम मिलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है नाइट्रोजन की मात्रा का, तो अंश कम मिलते हैं नाइट्रोजन के। इसमें जल संचयन क्षमता सर्वाधिक होती है। यह मिट्टी राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग के हनुमानगढ़, जयपुर, दौसा, भरतपुर, डीग, अलवर, खैरतल तिजारा, धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर आदि जिलों में पाई जाती है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में निम्न में से कौन सा मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है? बालू नहीं है दोस्तों, पीली नहीं है, लाल पीली मिश्रित नहीं है, जलोढ़ मृदा है दोस्तों सर्वाधिक उपजाऊ है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? कोटा, बूंदी, बारां, दौसा। तो आपने पढ़ा था दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों वो आपकी दौसा में पाई जाती है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पूछा है कि राजस्थान में जो जलोढ़ मिट्टी दे रखी है उसके बारे में कथन दे रखे हैं दोस्तों। तो कथनों में से देखना है कि कौन सा कथन है वो सत्य है। पहला कथन दे रखा है आपके लिए, यह मृदा राजस्थान के उत्तरी एवं पूर्वी जिलों में पाई जाती है। ये कौन सी मिट्टी है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी, उसके बारे में कथन दे रखे हैं। तो पहला कथन दे रखा है, यह मृदा राजस्थान के उत्तर और उत्तर पूर्वी जिलों में पाई जाती है। बिल्कुल सही है। इसका रंग हल्का भूरा, लाल और हल्का गठन बलुई दोमट मिट्टी होती है। बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन दे रखा है आपका, यह एक उपजाऊ मृदा है। बिल्कुल सही है। इस मृदा में नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होती है। नहीं दोस्तों, जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है। तो ऑप्शन 4 ही इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। गलत पूछा है दोस्तों, ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, जलोढ़ मृदा राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है?
जलोढ़ मृदा है दोस्तों, राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी भाग में पाई जाती है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में उपयुक्त कथनों में से देखना है दोस्तों और सत्य तथ्य कथन का जवाब देना है। पहला कथन दे रखा है आपका, जलोढ़ मृदा जिसे क्या कहते हैं, एलुवियल मृदा राजस्थान के उत्तरी पूर्वी जिलों में हनुमानगढ़, अलवर, धौलपुर, दौसा में पाई जाती है। पहला कथन की ऐसा है दोस्तों, सही है। दूसरा कथन है आपका, इस मृदा में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन होता है। पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन नहीं होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है, परंतु चूने, फास्फोरस और आयरन, लोह की अधिकता होती है दोस्तों, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। लेकिन नाइट्रोजन है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं पाई जाती। दूसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला कथन सही है। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका पहला कथन सही है, दूसरा असत्य है। तो आपका दे रखा है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कौन से कथन सर्वाधिक उपयुक्त हैं? कथन दे रखे हैं दोस्तों, देखना है कि सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन से हैं। आपके लिए कथन दे रखे हैं। पहला कथन है, जलोढ़ मृदा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान में पाई जाती है। नहीं पाई जाती है दोस्तों, पहला कथन गलत हो जाएगा। इस मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होता है, ये भी नहीं होता है। दोनों ही कथन गलत हैं दोस्तों, तो आपके दोनों ही कथन गलत हैं दोस्तों। तो आपका ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है दोस्तों, भरतपुर, कोटा, जयपुर, अलवर। तो ये है दोस्तों आपका सही जवाब, वो होगा आपका कोटा में। कोटा में नहीं पाई जाती, कोटा में हार्ड होती है, काली पीली मिट्टी पाई जाती है, मध्यम काली मिट्टी। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, पीली भूरी, दोमट रेतीली और रेतीली दोमट गहन की गहरी अर्धशुष्क क्षेत्र की मृदा नई जलोढ़ मृदा वर्ग की सदस्य है। इसका विस्तार भरतपुर, डीग जिले में तथा अलवर, खैरतल, तिजारा एवं जयपुर जिले में कुछ क्षेत्रों में मिलता है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, उससे पहले प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। अगला सवाल दे रखा है, राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है? रेड लोम, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर, दौसा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट लगा लेना, आपके लिए बन सकता है। राजस्थान के किन जिलों लाल लोम मृदा, तो लाल लोम मृदा है दोस्तों वो आपकी पाई जाती है राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती है दोस्तों। अब आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं, वो दे रखे हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर कि लाल दोमट मिट्टी है दोस्तों, वो लाल रंग युक्त मिट्टी के कण बारीक होने के कारण इसे लाल दोमट मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में लोह ऑक्साइड के कणों की अधिकता होती है तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम लवणों की कमी होती है। यह मिट्टी दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती है दोस्तों। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके लिए। अगला सवाल है आपका, लाल चिकनी दोमट बलुई मिट्टी जिसे क्या कहते हैं, लाल लोमी मिट्टी कहते हैं, राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। लाल लोमी मृदा से कोटा, चित्तौड़गढ़ नहीं है, बाना, झालावाड़ नहीं है, उदयपुर, डूंगरपुर यस, अजमेर, पाली नहीं, तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, लेटेराइट प्रकार की मिट्टी किस में पाई जाती है, कौन से जिले में? चुरू, जोधपुर, करौली, डूंगरपुर। तो लेटेराइट प्रकार की है दोस्तों, वो डूंगरपुर में पाई जाती है, उसी को लाल लोमी मृदा को लेटेराइट मिट्टी भी कहते हैं। लाल लोमी मृदा को लेटेराइट मिट्टी भी कहते हैं। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में अधिकांशतः भाग में मिलती है दोस्तों, वो लाल दोमट मिट्टी मिलती है दोस्तों, लाल लोमी मिट्टी। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी की बहुतायत है? पूर्वी मैदान, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, हाड़ौती का पठार। तो राजस्थान का भूभाग है जिसमें लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, वो आपकी दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है? तो लाल मिट्टी जोधपुर में नहीं मिलती है, बांसवाड़ा में मिलती है दोस्तों, सिरोही में नहीं मिलती है, कोटा में नहीं मिलती है। तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं, तो लाल बलुई मिट्टी है दोस्तों, वो आपकी मिलती है जालौर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, फलौदी, पाली, चूरू, बाड़मेर, बालोतरा, सीकर, झुंझुनू जिलों के कुछ भागों में पाई जाती है लाल बलुई मिट्टी दोस्तों, दोमट मिट्टी नहीं, लाल बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी है ये। अगला सवाल है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रखे हैं दोस्तों, इन कथनों पर विचार करना है। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कथन देखने हैं कौन से सही हैं। सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन है, लाल रेतीली मिट्टी कृषि के लिए ठीक होती है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। पहला कथन सही है बिल्कुल दोस्तों। दूसरा कथन है, लाल रेतीली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिले के कुछ भागों में पाई जाती है। दोस्तों नहीं, ये गलत है। दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा। तीसरा दे रखा है आपका, लाल रेतीली मिट्टी के लिए जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा है वे क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उन्नत हैं। ग नंबर भी सही है, तो क और ग सही है दोस्तों, ख गलत है। आप कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? वो दे रखे हैं आपके ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, उससे पहले प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगला सवाल दे रखा है आपका, राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है? कछारी मृदा पूछी है दोस्तों। कछारी मृदा है वो आपकी बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भरतपुर, धौलपुर। तो कछारी मृदा है दोस्तों, वो आपकी पाई जाती है। कछारी मृदा वो पाई जाती है आपकी भरतपुर, धौलपुर में पाई जाती है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, व्याख्या भी देख सकते हैं। व्याख्या दे रखी है आपकी, भूरी रेतीली कछारी मृदा का रंग सामान्यतः कुछ ललाई व भूरापन लिए हुए है, जिसमें चूना, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इस मृदा का विस्तार राज्य के गंगानगर जिले के मध्य भाग, खैरतल, तिजारा, डीग में पाई जाती है। पहले ये कौन से थे? भरतपुर में थे दोस्तों। खैरतल, तिजारा अलवर में था। इस उपजाऊ मिट्टी में राज्य की व्यावसायिक व खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? लाल रेतीली, भूरी रेतीली, लाल पीली, लाल लोमी। तो राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण जो मृदा उर्वरक है दोस्तों, वो है आपका सही जवाब ऑप्शन 2, भूरी रेतीली। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। व्याख्या दे रखी है आपके लिए, रेत के छोटे छोटे टीलों वाले भाग में पाई जाने के कारण भूरी रेतीली मिट्टी को ग्रे पेंटेड धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, ग्रे पेंटेड या धूसर मरुस्थलीय मिट्टी। क्वेश्चन अच्छा बन सकता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसमें फास्फोर तत्वों की अधिकता होती है। इस मिट्टी की उर्वरता नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण बढ़ जाती है। अगला सवाल है आपका, पहाड़ी मृदा राजस्थान में पाई जाती है दोस्तों। कोटा, सिरोही, उदयपुर, सिरोही, अजमेर, उदयपुर, कोटा। तो पहाड़ी मृदा पाई जाती है दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, वो आपकी उदयपुर, कोटा में। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। व्याख्या दे रखी है आपके लिए, पहाड़ी क्षेत्रों की मृदा उथली, कंकड़ों वाली, मोटी रेतीली, लाल भूरी, धूसर भूरी होती है दोस्तों। यह राजस्थान के दक्षिणी भूभाग में अरावली पर्वत श्रेणी पर उदयपुर, सलूम्बर, कोटा जिलों में मिलती है। अगला सवाल है आपका, उदयपुर तथा कोटा जिलों में अधिकांशतः है। उदयपुर और कोटा जिलों में कैसी मिट्टी है दोस्तों? कैल्सी ब्राउन, नवीन भूरी, पर्वतीय मृदा, लाल दोमट। तो उदयपुर और कोटा जिलों में अधिकांशतः मिलती है दोस्तों, वो मृदा मिलती है आपकी पर्वतीय मृदा।
ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? लाल और पीली मृदा पूछा है दोस्तों, वो आपकी सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, पाली, राजसमंद जिलों में पाई जाती है। तो आपका सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या भी है आपके लिए, लाल व पीली मिट्टी सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा के पश्चिमी भाग, अजमेर, ब्यावर, पाली, राजसमंद और सिरोही जिलों में मिलती है, जिनका निर्माण ग्रेनाइट, शिस्ट, नीस आदि चट्टानों के टूटने से हुआ है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, ह्यूमस की नगण्यता, नाइट्रोजन तथा जैविक कारकों की अल्पता होती है। इन मृदाओं का लाल व पीला भूरा रंग लोह ऑक्साइड के जल योजन की उच्च मात्रा के कारण है। यह मिट्टी मूंगफली और कपास के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी जिले सुमेलित नहीं है? मध्यम काली, मध्यम काली, बूंदी बारा, लाल लोमी डूंगरपुर उदयपुर, लाल पीली झालावाड़ कोटा, भूरी रेतीली कछारी भरतपुर अरवल। तो इसमें से सुमेलित नहीं है ये पूछा है दोस्तों, वो है आपका लाल और पीली मृदा है दोस्तों, वो झालावाड़ कोटा में नहीं पाई जाती है। लाल पीली मृदा है वो सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा के पश्चिमी भाग, अजमेर, ब्यावर, पाली, राजसमंद और सिरोही जिलों में पाई जाती है। तो ऑप्शन 3 इसमें सुमेलित नहीं है दोस्तों, ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, लाल पीली मिट्टी राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारा। तो लाल पीली मिट्टी है दोस्तों वो सवाई माधोपुर में पाई जाती है, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें और हमारे जीके गुरुटेक चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी प्रिपरेशन करते रहें, तैयारी को जारी रखें। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।